एससी के द्वारा साइंस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोलॉजी से, किससे भाई, बायोलॉजी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, जीवन विज्ञान, क्या कहते हैं भाई, जीव विज्ञान, ठीक है, उसको करेंगे। इससे पहले भाई हम इसके 187 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, 188 से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेकिन आज का ये क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। वैसे 180 है, इसका जो है 3 क्लास ऑलरेडी आ चुकी है। ये इसका कौन सा पार्ट रहेगा भाई, 4th क्लास रहेगी बायोलॉजी की, ठीक है। और इससे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन, है ना। एचएससी के द्वारा जितने भी PYQ पूछे गए हैं साइंस से, तो सभी को राधे राधे। लीजिए भाई करते हैं शुरू। पौधों में जनन, क्या है भाई, टॉपिक का नाम देखिएगा, पौधों में जनन। मक्का का परागण डैश द्वारा होता है। तो बताइए भाई, जो मक्का है उसका जो परागण है डैश के द्वारा होता है, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, या फिर कीट के द्वारा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, गौर फरमाइएगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई, मक्का का किसके द्वारा होता है भाई, हवा के द्वारा। किसके द्वारा, हवा के द्वारा। लीजिए देखिए, मक्का का परागण हवा द्वारा होता है। जब हवा पौधों के नर परागोश को मादा वर्चीर पराग तक ले जाती है तो इसे वायु क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। डैश परागण पराग कणों को फूलों के पराग कोश से गर्भ केसर को स्थानांतरित करने का तंत्र है। परागण, या फिर निषेचन, या फिर विभाजन, या फिर एकीभवन। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है। 189 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परागण कहते हैं। लीजिए भाई, एक पुष्प के परागण, देखिए परागकोश, एक पुष्प के परागकोश से परागणों को उसी या अन्य किसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकांक तक स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परागण। ओके, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 199। परागणों का परागकोश से एक ही पौधे के दूसरे, है ना, एक ही पौधे के इस दूसरे पुष्प के वर्तीर, क्या है भाई, वर्तिकाग्र में स्थानांतरित करना डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई, गौर फरमाइएगा, ठीक है। जेनोग्रामी, क्या है भाई, जेनोग्रामी कहलाएगा, या फिर जस्ट 1 मिनट, या फिर जूगेमी, या फिर गेटनोगेमी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या कहलाएगा, गेटोनोमी। देखिए, एक फूल के परागणों को परागकोश में उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकांग में स्थानांतरित करना गेटोनोगेमी कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा भाई, कहलाता है। कार्यात्मक रूप से गेटोनोगेमी को क्रॉस परागण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, क्रॉस, ठीक है। लेकिन अनुवांशिक रूप से इसे स्व परागण कहा जाता है, क्योंकि एक ही पौधे के परागण, ठीक है, उसी पौधे के वर्तिकांग में क्या होते हैं भाई, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये जो और फैक्ट बताए हैं भाई, ये भी ध्यान रखिएगा इसके रिगार्डिंग। हो सकता है अगली बार यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ ले। और ये जो क्वेश्चन है भाई HSC के द्वारा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन है। फूलों में बीजांड का मुख्य भाग क्या है, जो 2 आवरणों से घिरा हुआ होता है। तो क्या आएगा भाई, माइक्रोपाइल आएगा, रेप आएगा, या फिर क्या है भाई, न्यूक्लियस आएगा, या फिर क्या है भाई, चला जा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, सी, न्यूसेलस, ठीक है। क्या आएगा भाई, न्यूसेलस आएगा। न्यूसेलस क्या है, जो फूलों में बीजांड का मुख्य भाग है, 2 आवरणों से घिरा होता है। न्यूसेलस पैरा काइमेटेस उत्तक का द्रव्यमान है, जो एक बीजांड में पूर्णांक परतों से घिरा होता है, और यह बीजांड का केंद्रीय भाग है, जो भ्रूणों की थैली यानी मादा गेमेटोफाइट को घेरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निषेचन के बाद अंडाशय डैश में विकसित होता है, बीज में, फल में, परागकण में, या फिर अंडाशय में। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, निषेचन के बाद किस चीज में होता है भाई, अंडाशय में। किस में होगा भाई, अंडाशय में। लीजिए भाई, ओके, इस प्रकार से निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित, अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं, और बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रत्येक एंथर लोब में कितने कोश मौजूद होते हैं। तो बताइए भाई, प्रत्येक एंथर जो लोब है उसमें कितने पराग कोश मौजूद रहते हैं, 5, 2,
1 या फिर 3। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। गौर फरमाइएगा, 2 ठीक है मौजूद होते हैं, इनके भीतर नर युग्म परागण कण उत्पन्न होते हैं और परागकोश नर प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है जो आमतौर पर द्विपाली होता है। कूट युग्मन द्वारा कूट युग्मन द्वारा परागण डैश में देखा जाता है। किस में देखा जाता है भाई, केम पादप में, या फिर ऑर्किड में, या फिर पपीता में, या फिर नारियल में। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कूट। ठीक है, कूट युग्मन द्वारा परागण डैश में देखा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। ऑर्किड में देखा जाता है। किस में देखा जाता है भाई, ऑर्किड में देखा जाता है। नेक्स्ट है भाई, दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है। ठीक है, दोहरा निषेचन किन पौधों का नियम है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। ठीक है, क्या है भाई, टेरियोफाइट्स आएगा या ब्रायोफाइट्स आएगा। ठीक है, दोहरा निषेचन किन पौधों में होता है। जस्ट 1 मिनट, ऑप्शन डी है भाई। ठीक है, उन दोनों में से तो कोई नहीं आएगा। या फिर एनजीओ स्प्रम्स आएगा या फिर कवक आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई इस प्रकार से, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, सी आएगा। दोहरा किसमें होता है, एंजियोस्पर्म पौधों का मुख्य लक्षण है। इसमें एक मादा युग्म 2 नर युग्मों के साथ जुड़ा होता है। नर युग्मों में से एक अंडे को निषेचित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। दूसरा 2 ध्रुवीय नाभिकों के साथ मिलकर भ्रूण पोषक का क्या करता है भाई, निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, एपिकल मेरिस्टेम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताना भाई, कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले यह तने तथा जड़ के बढ़ते हुए सिरों पर होता है और तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए, इसकी वजह से तने अथवा जड़ का घेरा बढ़ता है ना। यह कुछ पौधों में गांठ के पास पाया जाता है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, गौर फरमाइएगा। देखिए, है ना, बी और सी आएगा, ओनली ए आएगा, ओनली सी आएगा, या फिर ए और बी आएगा, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन बी रहेगा भाई, बी। केवल एक ठीक है। कौन सा है, केवल एक ठीक है। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से देखिएगा। ठीक है, लंबाई को बढ़ाता है। ठीक है, किसको बढ़ाता है भाई, लंबाई को, ना कि घेरे को। ठीक है, दूसरे में जो दे रखा है इस वजह से गलत है। ठीक है, वायु की मदद से परागकण को क्या कहते हैं भाई, देखिए, वायु की मदद से जो परागकण है उसको क्या कहते हैं, एंटोमोफिल कहते हैं, साइकोफिली कहते हैं, या हाइड्रोफिली कहते हैं, या एनमियोफिली कहते हैं। भाई वायु है, वायु को देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर जल से होगा तो क्या आएगा, हाइड्रो आएगा। क्या आएगा, हाइड्रो आएगा। ठीक है, वायु, वायु की बात हो रही है तो वायु को क्या बोलेंगे भाई, है ना, क्या बोलेंगे, एनमियो। क्या बोलेंगे, एनमियो। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी आएगा। देखिए क्यों भाई, वायु परागण, ठीक है, में कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जिनमें परागण की प्रक्रिया वायु द्वारा होती है ना। वायु द्वारा होने पर इनको वायु परागण कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो बताइए भाई, कौन सा है, सूरजमुखी है, पपीता है, सरसों है, या फिर हिबिस्कस है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कौन सा एक लिंगी पुष्प का यानी कि फूल का उदाहरण है, कौन सा है, पपीता है भाई। कौन सा है, पपीता। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई, वे पुष्प जिनमें या तो केवल एक, देखिए, केवल स्त्री केसर या फिर केवल पुकेशर होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। मकई, पपीता, ककड़ी एक लिंगी पुष्प के क्या है भाई, उदाहरण है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। 199 पे आगे, किस पे आगे भाई, 199 पे आगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि रोक देता है। तो बताइए भाई, कौन सा हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि रोक देता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई। ये जो है अवरोधक अमल है। क्या है भाई, अवरोधक अमल है। यह वाष्पोजन की क्रिया का नियंत्रण रंध्रों को बंद करके कर देता है, इस वजह से भाई। और देखो, ये जो अमल है भाई, क्रेब्स चक्कर क्रिया को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है, क्रेब्स चक्कर क्रिया को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन एक पादप हार्मोन है। तो रेनिन है, इंसुलिन है, लेप्टिन है, या साइटोकिनिन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, साइटोकिनिन। क्या है भाई, पादप हार्मोन है। यह एक सारीय प्रगति का होता है। कैसा होता है भाई, सारीय प्रगति का होता है। इसका संश्लेषण जड़ के अगर सिरों पर होता है, जहाँ कोशिका विभाजन होता है। यह हार्मोन बीजों के अनुकरण को प्रेरित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, डैश
एक पुष्प पादप में परागण में सहायता करने वाला एक जीवीय कारक है। जल है, वायु है, पशु है, हवा है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। डैश पुष्प पादप में परागण में सहायता करने वाला एक जीवीय कारक है। तो जीवीय कारक पूछा है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पशु आएगा। क्या आएगा, पशु, ठीक है। पशु, पशु पुष्पीय पादप में परागण में सहायता करने वाला एक जीवीय कारक है। ये भाई देखिएगा, परागण के स्रोत के आधार पर परागण निम्न से दो प्रकार होता है, एक तो सब परागण होता है, दूसरा पर परागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पुष्प की निम्नलिखित में से कौन सा भाग एक फल के रूप में विकसित होता है। तो बताइए भाई, जो फूल है उसका कौन सा भाग है जो एक फल के रूप में विकसित होता है, तो कौन सा होता है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वर्तिका आएगा, है ना, या फिर वर्तिकार आएगा, अंडा से ही आएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, पुष्प का अंडाशय एक फल के रूप में विकसित होता है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। मोटी फल भित्ति में प्राय 3 स्तर होते हैं। कितने होते हैं भाई, 3 स्तर। जो बाहरी होता है उसको क्या कहते हैं, बाह्य फल भित्ति, और मध्यम को मध्यम फल भित्ति, और सबसे अंदर के भाग को अंत फल भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट है भाई, फूलों का सबसे बाहरी चक्कर जो बाह्य दल से बना होता है डैश कहलाता है। दल पुंज, परिदल पुंज, या पुष्पीय, या फिर बाह्य दल पुंज। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जैसा कि बाह्य दल है तो बाह्य दल पुंज आएगा। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और यह पुष्प का सबसे नीचा और बाहर का भाग है। ओके, और इसमें पत्तियों के समान हरे रंग के कई बाह्य या फिर पंखुड़ियां पाई जाती हैं। जिस समय फूल कली की अवस्था में रहता है, बाह्य दल उसे ढक देता है और उसकी रक्षा करता है। भाई मोनिका, गुड इवनिंग, स्वागत है भाई, राधे राधे, और शिवरात्रि की शुभकामनाएं भाई। डैश परागणों को फूलों के परागकोश में, देखिए परागकोश से गर्भ केश को स्थानांतरित करने का तंत्र है। परागण है, विभाजन है, संचेचन है, या फिर एकीभवन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। तो क्या आएगा भाई, परागण है। क्या है भाई, परागण है, बी, ठीक है। लीजिए भाई इस प्रकार से देखिएगा, परागण एक ऐसी विधि है भाई जिसमें परागणों को परागकोश से चुना जाता है, जो एक फूल का नर भाग होता है और फूलों के मादा भाग में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे कलक कहा जाता है। और परागण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सब परागण क्या होता है, इसमें एक ही फूल शामिल होता है। जब परागण परागकोश से सीधे फूल के वर्तिकांग में गिरते हैं, वो क्या कहलाता है, सब परागण। और पर परागण में क्या होंगे, इसमें 2 फूल शामिल होंगे। इस पद्धति में अनुवांशिक विविधता में वृद्धि होती है, क्योंकि विभिन्न फूल अद्वितीय संतति बनाने के लिए अपनी अनुवांशिक जानकारी को साझा और क्या करते हैं भाई, संयोजित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, निम्नलिखित में से किसमें असूत्रीय विभाजन होता है। तना शीर्षक में आएगा, परागण में आएगा, पुंकेश्वर में आएगा, मूल शीर्षक में आएगा। असूत्रीय विभाजन पूछा है भाई, किस में होता है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, पुंकेश्वर आएगा भाई, है ना। क्या आएगा, है ना, पुंकेश्वर। देखिए, असूत्रीय विभाजन होता है। असूत्रीय विभाजन एक प्रकार का कोशीय विभाजन है, जिसमें संतति कोशिका में, मूल कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या घटकर क्या रह जाती है, आदि। और यह 2 चरणों में होता है। एक कोशिका को 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट आ गया, अब मानव शरीर के तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आगे भाई, बताइएगा, है ना। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 10 होते हैं, 11 होते हैं, 12 होते हैं, 13 होते हैं। यहाँ पे जोड़े पूछ लिए, जोड़े ना दे रखे हो, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना। तो जोड़े पूछ रखे हैं, 10, 11, 12, 13, तो कितने होते हैं भाई, बताइएगा। 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12, बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका। लीजिए इस प्रकार से, है ना, कितने होते हैं, 12 होते हैं। और इन पसलियों का भाई मुख्य कार्य छाती को सुरक्षित करना, सांस लेने में क्या करना, मदद करना है। नेक्स्ट है भाई, देखिए क्या है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज पार्विक अम्ल के डैश अणु बनाने के लिए आंशिक रूप से उपचयित होता है। तो 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, या फिर 4 आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितने में होता है, 2 में होता है। कितने में होता है, 2 अणु में। 2 अणु बनाने के लिए, कितने अणु बनाने के लिए भाई, 2 अणु बनाने के लिए, ठीक है। देखिएगा भाई, जो ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल के 2 अणु बनाने के लिए आंशिक उपाचित होता है। इसमें क्या होती है भाई, क्या है, ग्लाइकोलिसिस वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज कोशिका के कोशिका द्रव के भीतरी टूट कर क्या है भाई, पाइरुवेट बनाता है। क्या बनाता है भाई, पाइरुवेट बनाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है भाई हृदय ऊतकों के निम्नलिखित स्तर से बना है सिवाय किस चीज के। जो हृदय है ना, जो हार्ट टिश्यू है भाई, ठीक है, यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है भाई, हार्ट ऊतकों के निम्नलिखित स्तरों से बना है सिवाय किसके, ठीक है, एक को छोड़कर, ठीक है। इसका मतलब इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी आएगा, एक्टोकार्डियम, ठीक है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। हृदय की नीम परतें होती हैं, पेरिकार्डियम, मायो और एंडो, ठीक है। और जो एंडो है भाई वो हृदय की सबसे अंदरूनी परत है जो हृदय के कक्ष और वाल्वों को ढकती है। मारियोकार्डियम हृदय के मांसपेशी परत है जो मांसपेशीय परत है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है भाई, आर्बिट को, ठीक है। और एक्टोड्रियम हृदय की सबसे बाहरी परत है जो हृदय के आसपास के ऊतकों से जुड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज किसने करी थी भाई, बताइए किसने की थी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, किसने की थी भाई, सी, वेरी गुड भाई, विलियम हार्वे ने, किसने की थी, विलियम हार्वे द्वारा की गई थी 1628 में। और इस तंत्र मुख्य संवेदी पदार्थ रुधिर या रक्त होता है। रुधिर परिसंचरण के जो भाग हैं हृदय है और रुधिर वाहिनियां हैं और रुधिर वाहिनियां, ठीक है। इसी प्रकार से लीजिए भाई वाहिकाएं और वाहिनियां। अमावस्या आमस्य आमस्य में प्रोटीन पेप्टाइज में रूपांतरित करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, है ना, क्या आएगा भाई, प्रोटीन पेप्टाइज में रूपांतरित करने वाला कौन सा है भाई, पेप्सिन, क्या है भाई, पेप्सिन, डी आएगा भाई, ठीक है। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो अमाशय में पाया जाता है और यह प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है और HCl के कारण एक्टिव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शुक्राणु का भाग नहीं है, ठीक है। एक्रोसोम आएगा, माइटोक्रोडिया क्या है, क्रोडिया, ठीक है, या शीर्षक तंतु आएगा या एंट्रम, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन बी रहेगा भाई, क्या है, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। ये शुक्राणु का भाग नहीं है, ये शरीर का पावर हाउस है जो शरीर को क्या देता है भाई, ऊर्जा देता है, ठीक है, क्या देता है भाई, ऊर्जा देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पावर हाउस होता है जो शरीर को ऊर्जा देता है, ओके। इस प्रकार से लीजिए भाई क्या है भाई, ग्रहण ग्रहियों का कार्य डैश है, महक का पता करना, ध्वनि का पता लगाना, स्वाद का पता, रोग का पता लगाना। तो भाई इसका जो काम है क्या है भाई, महक का पता लगाना, क्या लगाना, महक का पता लगाना। लीजिए भाई इस प्रकार से महक या गंध को पहचानना। निम्नलिखित में से कौन सा मादा जन अंग का एक भाग नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है भाई मादा, ठीक है, नर की नहीं हो रही, गौर फरमाइएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल वेरी गुड भाई, है ना, पावर हाउस ऑफ, बिल्कुल सही बताया भाई। गर्भाशय, योनि मार्ग, गर्भाशय गिरवा, शुक्र वाहिनियां। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, शुक्र वाहिका, ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा भाई। बाकी गर्भाशय हो गया, योनि मार्ग हो गया, गर्भाशय गिरवा, ये है भाई, ठीक है। अंडाशय देखिए इस प्रकार से और भी भाग बता रखे हैं जो ऑप्शन में नहीं दे रखे थे, ठीक है। नर और मादा के दोनों में ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है भाई, भ्रूण एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण लेता है जो डैश कहलाता है, गर्भाशय, गर्भनाल या एंड्रोमेट्रियम या फिर स्तन ग्रंथि। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, 214 का जो आंसर है क्या रहेगा भाई, है ना, उसको क्या बोलते हैं भाई, गर्भनाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गर्भनाल। इसका अन्य नाम क्या है भाई, इसको, है ना, क्या बोला जाता है, एक और बोला जाता है इंग्लिश में, मेरा ध्यान नहीं आ रहा है ना, प्लासेंटा, पता नहीं कुछ इस टाइप से होता है, देखते हैं, एक मिनट लीजिए, हो सकता है इसमें दे रखे हो। देखो गर्भनाल एक लचीली ट्यूब जैसी संरचना है जो भ्रूण को माँ के, हाँ ये रहा भाई, प्लासेंटा से जोड़ती है। और प्लासेंटा गर्भाशय की दीवार से जुड़ा हुआ एक अंग है जो माँ की रक्त की आपूर्ति से जुड़ा होता है। गर्भनाल पेट के माध्यम से प्लासेंटा से ऑक्सीजन युक्त रक्त पोषण तत्वों को भ्रूण तक ले जाती है और गर्भनाल भ्रूण के नाभि से जुड़ी रहती है भाई, किससे जुड़ी रहती है, नाभि, हमारा जो सेंटर भाग है ना वो नाभि है भाई, ये लगा लीजिए, ठीक है, और इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, ठीक है, सेंटर, बिल्कुल। लीजिए भाई इस प्रकार से जहाँ से, है ना, क्या है, केसरुक दंड का कार्य किसको संरक्षण देने का है, मेरुरज्जा का वक्षीय अंगों को या फिर उदरीय अंगों को या फिर मस्तिष्क को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, स्पाइन कोड को, किसको करता है भाई, ये स्पाइन कोड को करता है भाई, ठीक है, संरक्षण किसको देता है, स्पाइन कोड को, ठीक है, रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा देता है और ये सिर को भी सहारा देता है, यह मानव कंकाल को गति प्रदान करता है, यह नीचे और सीधे खड़े होने और सही मुद्रा में मदद करता है, बिल्कुल भाई मोनिका, वेरी गुड। लीजिए भाई इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र क्या है भाई,
नर्वस जो टिश्यू है उसकी मूल इकाई क्या है, दी बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, है ना, मस्तिष्क है, अक्ष तंतु है, न्यूरॉन्स है, या फिर ओवा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड, न्यूरॉन्स। क्या आएगा भाई, न्यूरॉन्स। ओके, एक तंत्रिका कोशिका है जो तंत्रिका तंत्र, नर्वस जो सिस्टम है उसकी मूल इकाई है। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है और यह उत्तक लंबी कोशिकाओं से बना होता है जिसे न्यूरॉन्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रक्त का एक घटक नहीं है, पॉइंट भी नोटेड नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है भाई, आरबीसी, व्हाइट, है ना, या फिर क्या है भाई, WBC, है ना, और प्लेटलेट्स या फिर माइसोन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे रक्त का पूछा कौन सा घटक नहीं है, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड, है ना, मायोसिन आएगा। क्या आएगा भाई, मायोसिन, ठीक है। ये रक्त का भाग नहीं है ना, रक्त का घटक नहीं है, ये एक प्रोटीन है जो मांसपेशियों में पाया जाता है और जो मांसपेशियों के संकुचन और आराम में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है भाई, मानव पाचन तंत्र में डैश को आमतौर पर भोजन, है ना, भोजन पाइप के नाम से जाना जाता है। तो बताइए भाई, जीभ को, ग्रास नली को, पेट को, गले को। तो मानव पाचन तंत्र में डैश को आमतौर पर भोजन पाइप के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है भाई, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, क्या बात है भाई, ग्रास नली, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई मोनिका, है ना। और कितनी लंबी होती है, 6 से 9 मीटर, कितनी भाई, 6 से 9 मीटर, ठीक है। भोजन पाइप के नाम से जाना जाता है ग्रास नली को, ठीक है। मानव आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी है भाई, बताओ, लगभग पूछिए, 10 है, 9 है, 16 है, 2 है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अभी बताया, ठीक है, 6 से 9 होती है, तो हाईएस्ट कितनी है भाई, 9, ठीक है। लीजिए इस प्रकार से देखिएगा, मनुष्य के शरीर में आहार नाल की लंबाई 6 से 9 मीटर होती है जो मुख से गल हार तक फैली रहती है। इसकी भित्ति मुख्यतः अरेखीय पेशियों से बनी होती है। आहार नाल के देखो, सबसे पहले मुंह में जीवा, दांत, आगे ग्रसनी, आगे ग्रास नलिका, सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कई बार इनका, ठीक है, ध्यान रखना। अमाशय, फिर आंत, छोटी और बड़ी, ठीक है। अधिकतर जो भोजन का पाचन है वो कौन सी में हो जाता है, छोटी आंत में या बड़ी आंत में, बताओ, ठीक है। देखिए, शरीर में रक्त, देखो, शरीर में रक्त शरीर के सभी भागों में डैश की आपूर्ति करता है, कार्बन की, ऑक्सीजन की, एंजाइमों की, या फिर हाइड्रोजन की। दीक्षा, नमस्कार भाई, स्वागत है भाई, राधे राधे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, 220 का बताइए, है ना, ऑक्सीजन की करता है भाई, किसकी करता है, ऑक्सीजन की, स्मॉल, वेरी गुड भाई मोनिका, सही बताया, छोटी आंत, है ना, वो पूर्ण पाचन होता है, ठीक है। लीजिए भाई, देखिए, शरीर में रक्त के सभी भागों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का क्या है भाई, परिवहन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, वक्र द्वारा, वक्र बोले तो किडनी द्वारा, किसके द्वारा भाई, किडनी द्वारा प्रति मिनट निर्मित निस्यंदन की मात्रा डैश कहलाती है, ठीक है भाई, गौर फरमाइएगा। जो फिल्टराइजेशन है ना, वो क्या कहलाती है, अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा ना तो इंग्लिश में देख लो, है ना, क्या कहलाएगी भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, दूरदर्स्त निस्पंदन दर आएगी, गुच्छ निस्पंदन दर आएगी, या निकटवर्ती है, या फिर हेल्यून ले की लूप। तो इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन बी, क्या बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना, गुच्छ, क्या है भाई, लीजिए इस प्रकार से देखिए, GFR किडनी द्वारा प्रति मिनट बनाए गए फिल्टर रक्त की मात्रा को मापता है। यह मूल्य किडनी की कार्य क्षमता को दर्शाता है और किडनी की बीमारियों का निदान करने में क्या करता है भाई, मदद करता है। और भाई 125 ml प्रति मिनट होता है। इसका मूल्य उम्र, लिंग और शरीर की स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकता है, ठीक है भाई, किसके आधार पर, उम्र, लिंग और शरीर की स्थिति के आधार पर भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है क्या आएगा, वह पेशीय तंतु जो दोनों सिराओं पर सुंडाणुकार यानी कि क्यूसी फॉर्म में होते हैं, धारियां नहीं दिखाते हैं, क्या कहलाएंगे भाई, वह पेशीय तंतु जो दोनों सिराओं पर सुंडाकार, है ना, यानी कि फ्यूसिस फॉर्म में होते हैं और धारियां नहीं दिखाते। मृदुपेशी, हृदय की मांसपेशी, ऑप्शन ए और बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए आएगा भाई, मृदु पेशी, बोथ नहीं भाई, ए रहेगा, क्या रहेगा, ए, देखिएगा, है ना। मांसपेशी फाइबर जो दोनों सिरों पर संकीर्ण होते हैं और धारियां नहीं दिखाते। स्मूथ, क्या है भाई, स्मूथ मांसपेशीय फाइबर, मृदु, ठीक है। ये आंतरिक अंगों जैसे कि पाचन तंत्र, रक्तवाहिनियां और मूत्राशय में पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए भाई, शरीरों में छिद्रों और वाल्स में कैनाल मौजूद होता है, ठीक है, क्या होता है भाई, लीजिएगा, देखिए, एनेलिडिया, या फिर ऑप्शन सी और डी क्या है भाई,
है ना। ऑप्शन सी है भाई पोरीफेरा या फिर कैंटोफोरिया। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन सी पोरियोफेरा। जीव जिनके शरीर में दीवारों में छिद्र और नालिकाएं होती हैं, पोरीफेरा संघ के जीव होते हैं। ये छिद्र और नालिकाएं पानी के प्रवाह और खाद्य पदार्थों के अवशोषण में क्या करते हैं भाई, मदद करती हैं। नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट आ गया, ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये, है ना। टेस्टोस्टीन, है ना, क्या है भाई, टेस्टोस्टीरियान, ठीक है, डैश द्वारा स्थापित होता है, अंडाशय द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, या फिर है ना वृषण द्वारा, या फिर एंडील ग्रंथि द्वारा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, सी। सी बिल्कुल है, करेक्ट है। देखिए लीजिए भाई, इस प्रकार से मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है भाई, बताओ। मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, ग्रहणी से, छोटी आंत से, मुंह से, बड़ी आंत से, ठीक है। इसने पूछा है कहाँ से शुरू होता है, गौर फरमाइएगा। बिल्कुल भाई, वेरी गुड मोनिका, ठीक है, बिल्कुल, मेरा हार्मोन, ओके, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, बताइए। जो मानव में है भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, सी आएगा, मुंह से। कहाँ से शुरू होता है भाई, मुंह से, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, मानव में भोजन का पाचन प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है, और मुंह में भोजन लाल में मौजूद एमालाइज से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का कुछ मात्रा में पाचन करता है। फिर भोजन ग्रास नीलिका के सारे अमाशय में पूछता है, वहाँ कार्बोहाइड्रेट का कुछ पाचन होता है और इसे पेप्टाइड में तोड़ता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में, बताया था ना, छोटी आंत में, बिल्कुल भाई। पूजा स्वागत है भैया आपका, राधे राधे। लीजिए भाई, शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, सिर की है, नाक की है, उंगलियों की है, कान की है तो कौन सी है, ये भी बताइएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, किसकी है भाई, है ना, नाक की है या कान की है भाई, कान की है, किसकी है ना, बताओ किसकी है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कान की है। किसकी है, कान की। ऑप्शन डी रहेगा भाई, क्या रहेगा, डी, बिल्कुल, है ना। स्टेपस कान की मध्यम हड्डी में से सबसे छोटी हड्डी है, जिसका आकार भाई 3 मिलीमीटर होता है। यह हड्डी ध्वनि तरंगों को कान के अंदरूनी हिस्सों में पहुंचाने में मदद करती है। निम्नलिखित में से अंगों में से प्रत्येक, है ना, मूत्र प्रणाली का एक हिस्सा है, सिवाय सिवाय एक को छोड़ के भाई, है ना। देखिएगा ध्यान से, ऊपर पढ़ लीजिए इंग्लिश में अगर आपको समझ में नहीं आया हो। गुर्दे, है ना, मूत्राशय, मलाशय और मूत्र वाहिनियां। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा भाई, सी, बिल्कुल। लीजिए भाई, है ना, देखिए, रेक्टम मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है। रेक्टम एक अंग है जो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, मल को संग्रह करने या शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। इस प्रकार से भाई, है ना, इसके जो है अंग क्या क्या आएंगे, गुर्दे आएंगे, मूत्रवाहिका, मूत्राशय, है ना, मूत्र मार्ग, ये रहेंगे भाई, है ना। ध्यान रखिएगा, कई बार इनका सीक्वेंस भी पूछ लेता है सारे का सारा, ठीक है। जो पाचन ग्रंथियां होगी उनका भी, और इसी प्रकार से इनका भी। वह ग्रंथि जो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है भाई, ठीक है। वह कौन सा ग्लैंड है जो इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करता है, ठीक है। यकृत है, पीयूष ग्रंथि है, लाल है, या फिर अग्नाशय है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, शशि गुड इवनिंग भाई, स्वागत है, अभी देखा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है भाई, राधे राधे आपको। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी, ठीक है। लीजिए भाई, इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह, है ना, अग्नाशय के बीटा कोशिका द्वारा, ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी कोशिका भाई, बीटा, ध्यान रखिएगा, बीटा कोशिका द्वारा स्थापित होता है। बीटा कोशिका अग्नाशय के जो लेगर हंस द्वीप होते हैं, अग्नाशय में ही अल्फा व डेल्टा कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, जिनसे क्या है भाई, ग्लूकोमन और क्या है, सोमोटोस्टेलिन हार्मोन निकलते हैं। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, फंक्शनल यूनिट पूछिए भाई, किडनी की, बताइए क्या होगी, न्यूरॉन आएगी, है ना, नेफ्रॉन आएगी, या फिर क्या है भाई, एल्वियोल आएगी, या फिर कोशिका आएगी। इसका जो आंसर है बिल्कुल बी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड, बी आएगी। किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। प्रत्येक नेफ्रॉन 2 मुख्य भाग होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, मस्तिष्क में तापमान विनियमन केंद्र है, कहाँ है भाई, बताइए। मस्तिष्क में तापमान विनियमन केंद्र है, हाइपोथैलेमस आएगा, मेडुला आएगा, या फिर सेरेमम, क्या है भाई, सेरेब्रम आएगा, या फिर पोन्स आएगा। तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। मस्तिष्क में तापमान विनियमन केंद्र क्या है, हाइपोथैलेमस, ओके। क्या आएगा भाई, बिल्कुल, लीजिए इस प्रकार से हाइपोथैलेमस है।
हाइपोथैलेमस किस चीज का हिस्सा है भाई? अगर मस्तिष्क का भाग है जो तापमान, भूख, प्यास, कई अन्य कार्यों को क्या करता है भाई? नियंत्रित करता है। इसके अलावा भी ध्यान रखना, तापमान के अलावा भूख, प्यास, अन्य कार्यों को। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है भाई? लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज, है ना, टिबुला है, फीमर है, उमर्स है, या फिर रेडियस है ना, क्या है भाई? है ना, तो इसका जो आंसर है क्या है भाई? फीमर। फीमर किसकी? इसका दूसरा नाम बताओ भाई, फीमर का दूसरा नाम बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। फीमर जो है, ठीक है, कहीं रीढ़ की हड्डी लगाया हो, ठीक है, मोस्टली से जो पूछा जाता है ना तो रीढ़ की हड्डी बताते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो फीमर है वो जाग की हड्डी। बिल्कुल करेक्ट है भाई शशि, वेरी गुड, है ना भाई, बिल्कुल मोनिका। शरीर की सबसे लंबी और मजबूत होती है, इसकी जो लंबाई है 43 से 45 सेंटीमीटर। उमर्स व रेडियस हाथ में, और टिबुला टकने में पाई जाने वाली हड्डी है। कान की जो स्टेपस है भाई वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे तो है ना, अगर इनमें से यहीं से पूछा जाएगा। आंखों की जो अक्षु ग्रंथियां हैं किसका स्रावित करती हैं? लाल का, श्लेष्मा का, आशु का, या फिर कोशिकाओं का? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, देखिए, है ना, आंखों की बात हो रही है, आंखों में लाल तो आएगी नहीं, ठीक है, तो कोशिका भी नहीं, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? आंसू आएगा भाई। क्या आएगा? आंसू। बिल्कुल क्लियर है भाई, टीयर्स बिल्कुल करेक्ट है, लीजिए, है ना। आंसू आंखों में नम और साफ रखने में मदद भी करते हैं भाई, ठीक है, इसलिए आंसू जरूरी भी है भाई, ठीक है, लीजिए भाई, क्योंकि ये हमारी आंखों को क्या रखते हैं भाई? है ना, नम रखते हैं और साफ रखने में भी क्या करते हैं? मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जो नर्वस सिस्टम है भाई, तंत्रिका तंत्र, तो ध्यान रखिएगा, नर्वस सिस्टम की कोशिकाओं को डैश कहते हैं, ठीक है। आपसे अगर किडनियों की पूछ ले तो उसका ध्यान रखना, नेफ्रॉन। और अगर आपसे पूछे नर्वस का, तो नर्वस का जो है, इसका जो आंसर है नर्वस सिस्टम का क्या आएगा भाई? न्यूरॉन आएगा। क्या आएगा? ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा, न्यूरॉन्स। बिल्कुल ठीक है भाई, बी बिल्कुल करेक्ट बताया। देखिए, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो नसों में स्थित होती हैं और संकेतों को प्रेषित करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसके 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3, है ना। तो ये तीनों भाग भी देख लीजिएगा भाई। मानव आहार नाल की लंबाई कितनी है? बताओ भाई कितनी है? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। 10 है, 9 है, 16 है, 2 है, तो कितनी है? 6 से 9 है। कितनी है भाई? 6 से 9 मीटर है, तो इसमें कितनी आएगी? 9 आएगी। बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है भाई, डैश एक पतली रेशेदार कला की चिकनी परत गुद्दे की रक्षा। देखिए क्या है भाई? एक पतली रेशेदार कला की चिकनी परत गुद्दे की रक्षा करती है, उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भाई? इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? उसे ना 235 का क्या बता रहे हो भाई? ए, वेरी गुड भाई, है ना। क्या कहते हैं भाई? बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, रेनल कैप्सूल एक क्या है भाई? देखिए, एक पतली स्मूथ और फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो किडनी को घेरती है और उसे प्रोडक्ट करती है। नेक्स्ट है भाई, 1 मिनट भाई, मैंने क्या बता दिया? हाँ भाई, हाँ भाई, ध्यान देना भाई, ध्यान देना, ध्यान देना भाई, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, पॉइंट भी नोटेड, ठीक है, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा भाई। गलत बता दिया, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई? कैप्सूल, ठीक है। रेनल कैप्सूल एक पतली स्मूथ, है ना, फाइबर्स मेम्ब्रेन है। मैंने आई थिंक कौन सा बता दिया? ये बता दिया भाई, ठीक है, गौर फरमाइए भाई थोड़ा, हाँ, है ना, करेक्शन कीजिए। रेनल कैप्सूल एक पतली स्मूथ, है ना, फाइबोस क्या है भाई? मेम्ब्रेन है जो किडनी को घेरती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। ओके, ध्यान रखिएगा भाई। इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन सी आएगा भाई, कैप्सूल। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनियमन के लिए भाई पृष्ठ उपलब्ध कराता है? अगर आपको इन 1 मिनट रुको भाई, लीजिए इस प्रकार से, ताकि क्वेश्चन पूरा दिखे, इसलिए मैं इसको हटा रही हूँ, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ध्यान से देखिए, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनियमन के लिए भाई, है ना, पृष्ठ उपलब्ध करवाता है? तो कौन सा करवाता है? बिल्कुल इसका आंसर है ना, ऑप्शन ए आएगा भाई। यहाँ क्या कहा है? गैसों के विनियमन के लिए पृष्ठ उपलब्ध करवाता है, तो कौन करवाता है ना। ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा? एलियोलाइल, ठीक है, इसका आंसर ए आएगा, ए। लीजिए भाई, क्या है? एल्वियोइल, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, टंग स्लिप हो रही है मेरी। फेफड़ों के अंदरूनी हिस्सों में स्थित छोटे गुब्बारे जैसी संरचना होती है। ये एलियोली गैसों के आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करते हैं, जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, स्पंजी हड्डियों को क्या कहते हैं? तो बताइए भाई क्या कहते हैं? इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ठीक है, जो स्पंजी हड्डियों को क्या कहते हैं, इंग्लिश में देख लीजिएगा, अगर आपको हिंदी में नहीं पता स्पंजी हड्डियों को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? सी, सुसीर, ठीक है। देखिए इस प्रकार से, है ना, स्पंजी बोन्स, सुसीर बोन्स होते हैं जो हल्के लचीले होते हैं। ये बोन्स आमतौर पर शरीर के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ भारी
भार नहीं होता, जैसे छाती की हड्डी में और पेल्विक में। इनका मुख्य कार्य हड्डियों की मजबूती और लचीलापन क्या करना है भाई, प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गौर फरमाइएगा भाई। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, ठीक है, कौन सी है भाई सबसे बड़ी पूछी है धमनी, ठीक है। देखिए दो होती है, धमनी होती है और सिराएं होती हैं, ठीक है, मानव शरीर में। तो यहाँ पर आपसे सबसे बड़ी धमनी पूछी है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन गौर फरमाइएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, डी। देखिए मानव शरीर में महाधमनी, ठीक है, जिसे हिंदी में तो क्या बोलते हैं भैया, तो इंग्लिश में है ना, ए और टा, ठीक है। महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। महाधमनी बाएं के जो बाएं नीले के शीर्षक पर शुरू होती है और हृदय बाएं नीले से रक्त को महाधमनी वाल्व के माध्यम से महाधमनी को पंप करता है। महाधमनी वाल्व पर तीन तीन कितने भाई, तीन पृथक रक्त के एक तरफा प्रवाह की अनुमति देने के लिए प्रत्येक हृदय की धड़कन के साथ खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भाई रक्त वाहिकाएं, क्या है भाई, रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त का परिवहन करती हैं, ठीक है। रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय तक, पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, क्या बोला भाई, अंग से हृदय तक रक्त का परिवहन करती हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलेंगे भाई, सिराएं बोलेंगे, सिराएं, ठीक है। ये क्या करती हैं भाई, हृदय से अंग से हृदय को रक्त का परिवहन करती हैं, सिराएं। सिराएं शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में वापस लाती हैं। धमनियां उल्टा हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का कार्य करती है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, रिपोर्टेंट है, मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज किसने करी थी, तो बताओ भाई किसने करी थी और कब करी थी, दोबारा आया है ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई, विलियम हार्वे आएगा। 1600 कब करी थी भाई, ठीक है, बताइएगा। 1628 में कब करी थी भाई, 1628 में। देखिए इसके जो हैं भाई रुधिर परिसंचरण तंत्र के भाग हृदय और रुधिर वाहिकाएं और रुधिर वाहिनियां। नेक्स्ट है भाई स्तनधारियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित अंग जिसे आदमी प्रजनन कर सकता है, मशीनों का आविष्कार कर सकता है और कला को भी प्रस्तुत कर सकता है। तो भाई बताइए स्तनधारियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित अंग कौन सा है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। प्रमस्तिष्क आएगा जिसे सेरिबम भी कहते हैं, अनुमस्तिष्क आएगा जिसे सेरेबलम कहते हैं, या फिर मेडुला, ठीक है। एक मिनट भाई, इसका जो आंसर है ना क्या रहेगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई, प्रेमस्टिक्स, क्या कहते हैं, प्रेमस्टिक्स, है ना। सेरेब्रम, सेरिब्रम मस्तिष्क का अगर भाग होता है। नेक्स्ट है भाई, लीजिए भाई अब आगे, है ना, किससे आगे भाई, ब्लड से। सावधात्रिक द्राता रक्त समूह है, कौन सा है, ए है, ए बी है, ओ है, बी है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ये तो गलत नहीं होना चाहिए। साव क्या है, सावधात्रिक दाता रक्त समूह कौन सा है भाई, दाता दाता दाता, ठीक है, दाता। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ओ आएगा, क्या आएगा, ओ, ठीक है, क्या आएगा, ओ आएगा, गौर फरमाइएगा बिल्कुल। लीजिए भाई देखिए जो नेगेटिव वो ना रक्तदाता समूह है, जबकि ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है। ओ पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस ओ, है ना, पॉजिटिव रक्त समूह वाले लोगों को अपना रक्त दे सकता है, जबकि ओ नेगेटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है, अगर प्लस माइनस आ जाए ना। अच्छा भाई आपका क्या है भाई, ठीक है, ओ पॉजिटिव, ओ प्लस है भाई, क्या बात है। चलो तो देखिएगा, गौर फरमाइएगा, आप किस किस को भाई ए प्लस बी प्लस और ए बी प्लस और ओ प्लस वाले को अपना रक्त दे सकते हो भाई, भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े, पर पड़े तो आप इनको दे सकते हो, ये भी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, और जो नेगेटिव वाला वो सभी को दे सकता है भाई, ठीक है। किस अंग में भीतर, देखिए किस अंग में भीतर पित्राशय अवस्थित होता है ना, पित्राशय अवस्थित होता है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, यकृत, क्या आएगा भाई, यकृत आएगा, बिल्कुल। लीजिए भाई, है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, और यह उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाईं ओर होती है, और यकृत के नीचे, जस्ट 1 मिनट भाई, जस्ट 1 मिनट, निचले भाग में नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली जिसे पित्राशय कहते हैं, ठीक है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्राशय में ही क्या होता है भाई, संचित होता है, ठीक है। किस चीज का नहीं पता भाई बताइए। देखिए शरीर में लीवर, अच्छा हाँ बिल्कुल लीवर, बिल्कुल ठीक है। शरीर में सबसे छोटी अंतर्स्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी है, तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। क्या पूछा है भाई, शरीर में सबसे छोटी अंतर्स्रावी ग्रंथि इनमें से कौन सी है, तो कौन सी है,
अवुटू थायराइड है ना, जो कि कहाँ होती है भाई, आपने देखी होगी गले में, किसमें है ना, अवुटू थायराइड मानव शरीर की सबसे, ठीक है, एक मिनट रुकिए, क्या पूछी थी भाई, सबसे छोटी पूछी थी है ना, यहाँ क्या लिख दिया भाई, ठीक है, देखिए एक मिनट भाई गौर फरमाइएगा, ठीक है, तो मिस प्रिंट हो रखा भाई थोड़ा सा, ठीक है, श्वास नली के दोनों ओर होती है, बिल्कुल करेक्ट है, और ये मानव शरीर के उपाच्य वृद्धि और विकास में प्रमुख भूमिका निभाती है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गले में, बिल्कुल भोजन सामान्यतः पचता है लीवर में, ठीक है, अग्नाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में, तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, भोजन सामान्यतः किस में पचता है भाई, मैंने आपको पूछा था ये क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल भाई शशि, वेरी गुड, है ना, क्या आएगा, छोटी आंत में, किस में आएगा भाई, छोटी आंत में, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, भोजन को खाने के बाद भाई पेट और छोटी आंत से गुजरने में लगभग 6 घंटे लगते हैं, उसके बाद भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है, यहाँ भोजन का पुनः पाचन होता है, यहाँ पूरी तरह से पचे हुए भोजन को निकालने में लगभग 36 घंटे का भाई समय लगता है, देखिए भाई कितने समय लगता है, ठीक है, और रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का उच्चतम पाठकांक क्या कहलाता है, तो बताइए भाई क्या कहलाता है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, सिस्टोलिक दाब कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है भाई, हृदय की मांसपेशियों के संकुचन को, ठीक है, देखो सिस्टोलिक दाब कहा जाता है, जबकि हृदय की मांसपेशियों के स्थिलन को डायस्टोलिक दाब कहा जाता है, और सिस्टोल तब होता है जब हृदय क्या होता है भाई, जो हमारा हार्ट है सिकुड़ता है और रक्त को पंप करता है, जबकि डायस्टोल जब होता है जब हृदय संकुचन के बाद आराम करता है, और ये ध्यान रखिएगा 120 और 80, ठीक है भाई, सिस्टोल कितना और क्या है डायस्टोलिक बीपी जो कितना होता है भाई 120 और 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 247, कितना है भाई 247, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, क्या है भाई, कार्डियाक मसल उत्तक एक सिकड़ा हुआ उत्तक है जो केवल डैश में मौजूद होता है, तो किस में मौजूद होता है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, लीवर आएगा, हृदय आएगा, है ना, अग्नाशय आएगा या फिर किडनी आएगा, तो भाई बिल्कुल हार्ट में, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई शशि मोनिका, नो डाउट, बिल्कुल करेक्ट है भाई, आप दोनों का लीजिए, रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है, क्या है, न्यूट्रोफिलिस है या फिर एर्थोसाइट्स है या थ्रोम्बोसाइट्स है या फिर ल्यूकोसाइट्स है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, रक्त की सभी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में क्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई, ये जो नाम है किसके दे रखे हैं, जो हमारे आरबीसी और क्या होते हैं भाई, है ना, डब्ल्यूबीसी, उनके दूसरे नाम दे रखे हैं, है ना, इसका जो आंसर है सी नहीं भाई, बी आएगा, क्या आएगा बी, एथ्रोसाइट्स क्या होते हैं भाई, प्रचुर मात्रा में, देखिए रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में एथ्रोसाइट्स, इसे आरबीसी क्या कहते हैं भाई, आरबीसी, ठीक है, के रूप में जाना जाता है, इसमें आयरन से भरपूर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, इसका मुख्य कार्य विभिन्न ऊतकों और अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई लीजिए 249, देखो मैंने कहा था ना ये पूछा जाता है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं डैश स्रावित करती हैं, ठीक है, तो बताइए भाई क्या स्थानांतरित करती हैं, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, तो क्या आएगा भाई, ग्लूकाइन आएगा, वेस्पोप्रेसिन आएगा, इनोसिलिन आएगा या ADHD आएगा, तो ADH, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, इंसुलिन, क्या आएगा भाई सी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है, तो देखिए क्या पूछ रहे हो भाई, ओके कितने क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए कितना, 250 करना चाहोगे या 260, ठीक है, जितना आप बोले, ठीक है, मधुमेह एक गैर संचारी है, ये तो मधु एक गैर संचारी रोग है जो या तो तब होता है जब अग्नाशय प्राप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता या जब शरीर द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर पाता, ठीक है भाई, लीजिए भाई 250 क्वेश्चन, अच्छा 250, अच्छा मोनिका कह रही है 260, लो भाई कर लो गल है भाई, ठीक है, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था ना, 179 से किया था आई थिंक, ठीक है 179 से, ठीक है, देखिए कितने कम टाइम में मैंने आपको कितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, ठीक है, तो बताइए भाई इनमें से कौन सा पैटर्न जिसमें प्लेसेंटा अंडाशय में उपस्थित होता है, तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई,
ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है डी रहेगा भाई। ठीक है, प्लेसेंट। अच्छा भाई, और भी क्लासेस हैं। अच्छा ठीक है, चलिए इस रो के कर लेते हैं, इस रो के कितने हैं वो कर लेते हैं। ओके ठीक है, ना आपकी ना मेरी। ठीक है, इस रो में जितने क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, इस रो में नेक्स्ट है भाई, हृदय पेशी उत्तक का एक सिकुड़ा हुआ उत्तक जो केवल नीम में मौजूद होता है। तो हृदय पेशी उत्तक का एक सिकुड़ा हुआ उत्तक जो केवल किस में मौजूद होता है भाई, हार्ट में, लंग्स में, या फिर दोनों में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा भाई, बी आएगा, दिल में, हार्ट में। ठीक है, क्या आएगा भाई, बी आएगा, बी बी, है ना। हृदय पेशी उत्तक एक सिकुड़ा हुआ उत्तक है जो केवल हृदय में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है भाई, मानव हृदय के दाएं हिस्से में, ठीक है, मानव हृदय के दाएं हिस्से में ऑक्सीजन युक्त होता है ना, मिश्रित रक्त होता है, या फिर डीऑक्सीजिनेटिव रक्त होता है, रक्त नहीं होता। जो मानव हृदय है उसके दाएं हिस्से में कौन किस प्रकार का रक्त होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। इसका जो आंसर है ऑप्शन है सी आएगा, है ना, डीऑक्सीजिनेटेड रक्त होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से Cu2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, गौर फरमाइएगा, मानव हृदय के दाएं हिस्से में दाहिनी धमनी के द्वारा ही CO2 युक्त रक्त फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसे सीरा परक रक्त भी कहा जाता है। ओके, लीजिए भाई, नेत्र का कौन सा भाग पुतली का आकार नियंत्रित करता है। तो बताओ भाई कौन सा करता है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, चलो बताओ। नेत्र का कौन सा भाग है जो पुतली का आकार नियंत्रित करता है ना। कोनिया आएगा, आईसिस आएगा, आइरिस आएगा, या रेटिना आएगा, या फिर आईलेसिस आएगा। बताओ भाई, जवाब दो, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा भाई, आइरिस। क्या आएगा भाई, देखिए आइरिस जो हमारी आंखों की एक पेशी है, जबकि पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जो पुतली है ना, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को। ठीक है, क्या है भाई, आइरिस। इसका जो आंसर है क्या रहेगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से लीजिए, है ना। कहाँ से लगे थे भाई, 179 से लगे थे, और 250 तक हमने क्वेश्चन कर लिए भाई। थैंक यू सो मच भाई, शशि मोनिका लाइव में आए और आप लोगों ने बड़े अच्छे से जवाब दिए। और जितने भी बच्चे भाई जो जवाब नहीं दे रहे हैं, किसी न किसी काम में लग के काम, है ना, क्लास को सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों का भी शुक्रिया भाई, है ना। वीडियो को लाइक करो भाई, शेयर करो, है ना, और कमेंट जरूर करो भाई। और थोड़े से सब्सक्राइबर रहते हैं भाई, वो और करा दीजिए अपने नियर डियर से, है ना। थैंक यू सो मच भाई, सभी बच्चों को गुड नाइट। मिलते हैं सुबह हिंदी की क्लास में वाक्य शुद्धि के साथ। थैंक यू सो